अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद के अंदर जी मौजूद हूं और इस्लामाबाद के अंदर दो बड़ी डील्स की खबरें चल रही हैं। एक डील तो ईरान और अमेरिका की है जिसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर अभी भी सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। पीछे आपको जिन्ना कन्वेंशन सेंटर थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, उसका डोम, और इस्लामाबाद जाहिर है यहाँ पे तैयारियां जो है वो हो रही हैं। रात को अड्डे बंद करवाए गए थे, अब अड्डे खुलवाए गए हैं। उस हवाले से खबर ये है कि स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि जो लोग इस्लामाबाद को लीव करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वो निकल जाएं और जो आना चाहते हैं उनको रोका जाए। बहरहाल दो डील्स, एक क्योंकि बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उस पर भी सीज फायर होना चाहिए। दूसरा जाहिर है आगे थोड़ा आ जाए क्योंकि इधर शोर है। अच्छा, एक चीज तो पाकिस्तान में हो रही थी डिस्कशन कि पाकिस्तान जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर करवाई और उसके बाद एक डील हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं। वही पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी जो हालात हैं, कैदी नंबर 804 को लेकर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को लेकर, उनके साथ भी मामला तय होने चाहिए, उनके साथ भी बातचीत होनी चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए ताकि ट्रू सेंस के अंदर पाकिस्तान को लोग पॉजिटिवली देखें। ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर जाली हुकूमतें, जाली रजीम। तो इस सिलसिले में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पहले जरा मैं पाकिस्तान के मामलात आपके सामने रख देता हूं। हालांकि ईरान से जो खबर आई है वो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। खबर क्या आई है जरा पाकिस्तान की। आज खबर आई कि बुशरा बीबी को अल शिफा आई हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां उनकी सर्जरी हुई और बड़ी खामोशी से सर्जरी करने के बाद दोबारा उन्हें जो है वो अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। उनकी दो बेटियों की, दामाद की और उनकी भाभी की, उनसे मुलाकात भी करवा दी गई। अभी खबर यह है कि पीटीआई की क़यादत जो कि बड़ी खामोशी के साथ ज़ाहिर अचकजई हो गए, अलामा राजा नासिर अब्बास हो गए, बैरिस्टर गोहर, यानी वो जो मुफाहमती ग्रुप है जो कहता है कि एहतजाज हमें नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये भी बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट इनकी कारकर्दगी, यानी जो मुफाहमत वाली कारकर्दगी है, मुजामत से हट के ताबेदारी वाली कारकर्दगी है, उससे खुश है और वो समझते हैं कि हमें अब थोड़ा बहुत इन्हें रिलीफ देना चाहिए और वो बुशरा बीबी की रिहाई की सूरत में हो सकता है। आज जियो पर एक खबर चली है, हमारे दोस्त से बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं शबीर डार साहब, उनकी खबर है। खबर यह है कि बैरिस्टर गोहर लाहौर गए हैं, कोट लखपत के कैदियों से मिले हैं और बुशरा बीबी की फैमिली से, इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। यानी एक तो बुशरा बीबी की फैमिली और खान की फैमिली, उनका आपस में राजीनामा हो गया है और दूसरा इस चीज पे इत्तेफाक हो गया है कि दोनों पार्टियां अब एस्टैब्लिशमेंट को लेकर सख्त बयानात नहीं देंगी। यानी वो जो मामलात है ना, वो जो कहते थे कि फिर आसम मुनीर साहब, आसम लॉ और इस तरह की जो बातें हैं, वो बातें अब जो है ना वो नहीं होंगी और एतमाद जो है वो बढ़ेगा। और अगले चंद दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीछे करीब ही है, डोगर साहब की अदालत के अंदर 190 मिलियन वाला केस लगने वाला है, तो कानूनी तरीके से उनकी रिहाई जो है वो हो सकती है। यानी उसके अंदर उनको रिलीफ मिल जाए, फिर उनकी तोशाखाना 2 के अंदर जो सजा हुई है उसके अंदर जमानत, यानी उनके लिए रास्ता जो है वो निकाला जा रहा है। खबर ये भी है कि अभी बैरिस्टर गोहर, अलामा नासिर और महमूद अचकजई और खान की फैमिली को दोबारा एतमाद मिलेंगे और इस हवाले से जो है वो उनकी दीगर भी मुलाकातें हो रही हैं। कोशिश ये है कि कम से कम पहले जो है वो CBM के तौर पे बुशरा बीबी साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए रिहाई हो जाए। तो एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है अगर ये सिर्फ एफर्ट जो है वो गोहर साहब की नहीं है, अगर दूसरा फरीक जो कि ताकतवर फरीक है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो एग्री करता है तभी ऐसा होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर भी सीज फायर करना चाहती है। अच्छा, फिर जनाब हुआ क्या है। खबर यह है कि जब इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं ना, और खबर यह है जनाब कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची साहब की जानब से अभी जो स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, और जैसे ही उन्होंने खोलने का ऐलान किया स्टेट ऑफ हुर्मुज को, पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें थी वो 10% तक ड्रॉप कर गई, नीचे चली गई। अच्छा, इसका एक इम्पैक्ट जाहिर है पाकिस्तान पर भी आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर
जंग की वजह से तेल महंगा है, चाहे 200 अरब कमा लो लेवी से, गर्मी की वजह से महंगा है, लोड शेडिंग जंग की वजह से है, गर्मी की वजह से है, बिजली चोरी की वजह से है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कौम से कि जैसे ही आलमी मंडी के अंदर कीमतें कम होंगी तो मैं फौरी तौर पे कीमतें वापस ले आऊंगा। अब आलमी मंडी के अंदर तकरीबन कीमतें जो जंग से पहले की सूरत हाल थी उस पर आ चुकी हैं और मजीद भी ड्रॉप होंगी, क्योंकि ईरान ने बाकायदा इस हवाले से ऐलान कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया जी, जरा वो भी सुन लें। ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। ट्रंप कह रहा है मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल दिया है। नए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल भी ईरान गए हुए हैं, फिर वो बातचीत बैकडोर बहुत कुछ चल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा था मैंने अब बनाए हुर्मुज को खुद बंद कर दिया है, ईरानियों से हमने खुलवा लिया है, हमने खुद नाकाबंदी कर दी है। अगर आपने नाकाबंदी की थी तो फिर ईरान के खोलने पर आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सिर्फ बढ़ के ही मार रहे थे, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर मुकम्मल जो कंट्रोल था वो ईरान का ही था। 81 डॉलर पर इस वक्त कीमतें बताया जा रहा है आलमी मंडी के अंदर आ गई हैं, यानी तकरीबन 65-70 के दरमियान थी, 70-72 के जब जंग लगी थी, तो अब काफ़ी कम हो गई हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत रजीम है वो पाकिस्तानियों को भी इस हवाले से रिलीफ जो है वो देगा। एक और बड़ी खबर सुन लें। यूएस ईरान टॉक्स एक्सपेक्टेड इन इस्लामाबाद लाइकली ऑन संडे। अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एतवार वाले दिन बातचीत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो सकती है। और ये दूसरा टॉक्स ज़ाहिर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के खोलने का मतलब यह है कि सब कुछ तय हो गया है। उधर लेबनान वाली जंग भी रुक गई, तो इसका मतलब यह अब असल रोला क्या है? रोला ये है कि यूरेनियम, वो जो ईरान के पास यूरेनियम है वो किस आज़ाद बॉडी के पास जाएगी और कब तक किसी आज़ाद बॉडी के पास रहेगी? क्योंकि ईरान, वो अमेरिका चाहता है कि हमें दे दे, ईरान कहता है हम आपको क्यों दें, किसी न्यूट्रल को दे देते हैं या किसी न्यूट्रल की निगरानी के अंदर दे देते हैं। तो वो चीज़ें तय होने रह गई हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन जो है वो हो गई हैं। और शहबाज शरीफ साहब तुर्की पहुंचे हुए हैं। अच्छा, 24 तैयारों की क्या खबर है? ईरानी पाकिस्तान से बड़ा खुश हैं। ईरानियों की जानब से यह बताया गया है कि हम जब पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान से वापस जा रहे थे तो हमें खतरा था कि इसराइली हमें निशाना बना सकते हैं। तो 24 तैयारे, 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी तैयारों ने हमें एहसार में लिया हुआ था पाक फजाइया के। और पाक फजाइया की जानब से दोबारा कहा गया कि अगर दोबारा जब ईरानियों ने आना है पाकिस्तान, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हम दोबारा भी उन्हें यही प्रोटोकॉल देंगे, और अगर उन्होंने ना रिक्वेस्ट की तो फिर जब वो पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर आएंगे तो फिर हम उन्हें उसी तरह का प्रोटोकॉल देंगे और उसी तरह की सिक्योरिटी भी देंगे। क्योंकि ज़ाहिर बड़ा खतरा था और ये पाक फजाइया का भी बड़ा क्रेडिट है जी। कौन वार जोन के अंदर अपने तैयारी लेके जाता है? कोई भी समझदार जो रिस्क ना लेने वाला हो वो कहता नहीं भाई वार जोन है, हमने अपने तैयारी, इसराइल का कोई पता नहीं, किसी का कोई पता नहीं, इंडिया ना कोई कुछ कर दे या कोई और ना कुछ कर दे। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के पर एतमाद की वजह से कि इन्होंने सिक्योरिटी दी, अच्छे इंतजाम किए, तो अब दोबारा भी डेलीगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। हम आपको इस्लामाबाद से रिपोर्ट करते रहेंगे, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे बैन अल अक़वामी मामलात हों। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।